डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। उसका है क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास वो कह रहा है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। अब यहां पे उसने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर क्यों कहा है कि देखें, ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में देखें स्क्वायर रूट का साइन आया हुआ है, यानी बटे के नीचे वाली वैल्यू में स्क्वायर रूट का साइन आया हुआ है, इसलिए हमने इसको रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो सेकंड पार्ट है उसमें भी देखें डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू में 3 स्क्वायर रूट आया हुआ है, इसलिए हमने रैशनलाइज करना है। और यहाँ देखें 5 स्क्वायर रूट है, इसलिए हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका पहला पार्ट। तो देखें 13/4 + 3 स्क्वायर रूट। अब इसको जब रैशनलाइज करते हैं तो रैशनलाइजेशन का एक प्रोसेस है कि हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है हमारे पास, ये हमने इसका ले लेना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये बाइनोमियल टर्म है, अगर एक वैल्यू उसको हम कहते हैं मोनोमियल और दो वैल्यूज वाली बाइनोमियल, यानी 4 + 3 स्क्वायर रूट। तो हम इस वैल्यू नीचे वाली का ले लेते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। हमने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, जो असल में रैशनलाइजेशन का जो असल प्रोसेस है वो यही है कि हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है इसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी करना है। ये देखिए मल्टीप्लीकेशन और ये डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन हम इसके कॉन्जुगेट से जब करेंगे तो ये देखें 4 - 3 स्क्वायर रूट, और यही वैल्यू नीचे डिवाइड भी कर देंगे ताकि पहले वाली वैल्यू पे कोई असर ना पड़े। अब देखें यहाँ ये ऊपर और ये नीचे कट जाएगा तो बाकी वही चीज बच जाएगी। तो इस अमल को हमने क्या किया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसी को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, यानी ये जो अमल हमने किया इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, हल करना है, जैसे हम ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसी तरह से। तो देखें यहाँ पर हमारे पास, अब देखें यहाँ ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये देखिए मोनोमियल, ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, तो एक टर्म को मैं वैसे लिखूंगा और ये जो दो टर्म है तीन को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया 4 - 3 स्क्वायर रूट। और डिनोमिनेटर में देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज देखें सेम है दोनों, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। ये फार्मूला आप बेसिकली पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि a + b × a - b हो तो वो होता है a² - b²। तो इट मीन यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये 3 स्क्वायर रूट, ये 3 स्क्वायर रूट, तो इसका भी हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आगे जब हम फर्दर मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हम ऊपर वाली वैल्यू को फिलहाल वैसे रहने देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ देखें ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो -3। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स आगे अगर हम बढ़ें तो ये ऊपर वैसे, और 16 - 3 क्या होता है 13। तो डियर स्टूडेंट इसलिए मैंने 13 को मल्टीप्लाई अभी तक नहीं किया था अंदर, ताकि डिनोमिनेटर में हो सकता है कि 13 आ जाए। तो देखें 13 आया, 13 से कट जाएगा तो हमारा आंसर बन जाएगा 4 - 3 स्क्वायर रूट। ये हमारा सोल्यूशन है। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1 है, वो 1 नहीं लिखा जाता, यानी हमने डिनोमिनेटर में जो 3 स्क्वायर रूट का साइन था ये खत्म हो गया है। इसी तरह अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है जी 2 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमने वैसे का वैसे लिख लिया, इसको भी हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ से अब मोनोमियल टर्म है, सिंगल टर्म है, तो इसी सिंगल टर्म से ही हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो देखें यहाँ ये अब बाइनोमियल ये है, ये दो टर्म है, ये सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म वाली को हम पहले लिख लेते हैं और जो दो टर्म हैं उनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। और नीचे देखें 3 स्क्वायर रूट है, ये भी 3 स्क्वायर रूट, तो 3 स्क्वायर रूट 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसको स्क्वायर कर देंगे। तो ये 3 स्क्वायर रूट × 2 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट ओवर, ये देखें स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 3 बच जाएगा डियर स्टूडेंट। अब देखें ये 3 स्क्वायर रूट है, ये 3 है, तो ये आपस में नहीं करते। हाँ अलबत्ता इसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट ना होता फिर हम इसको इससे काटते और यही हमारा आंसर बच जाता। तो अब हमें क्या करना है कि ये डिनोमिनेटर में 3 रह जाएगा, ये स्क्वायर रूट है, ये देखिए ये भी स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 2 = 6, और इसी तरह प्लस साइन 3 × 5 = 15 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में ये 3 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी ये रैशनलाइज हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट -1 ओवर 5 स्क्वायर रूट। तो देखें डियर स्टूडेंट यहाँ 5 स्क्वायर रूट था, सेकंड पार्ट में 3 स्क्वायर रूट था, यानी ये क्वेश्चन सेम है, मेथड सेम है, बिल्कुल एक ही जैसे हैं। मोनोमियल टर्म दी गई यानी कि डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इसी सिंगल वैल्यू के साथ। 5 मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स
फिर वही तरीकेकार जैसे हमने किया था सिंगल टर्म में, ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, तो हम क्या करेंगे, मोनोमियल टर्म सिंगल टर्म को पहले लिखेंगे और इस डबल टर्म वाली वैल्यू को ब्रैकेट में। यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट माइनस 1, ये इससे कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली 5। वही चीज देखें डियर स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे ये नहीं कट रहे थे, ये स्क्वायर रूट में था, ये भी स्क्वायर रूट के बगैर था, ये भी स्क्वायर रूट के बगैर, और ये स्क्वायर रूट में है, तो ये नहीं कट सकते। तो हम क्या करेंगे, इसी 5 स्क्वायर रूट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें 5 टू द 10 स्क्वायर रूट प्लस माइनस माइनस 5 स्क्वायर रूट जब 1 से होगा, 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो वही वैल्यू आ जाती है, और नीचे डिनोमिनेटर में 5। अब देखें ये जो 5 है ये बगैर स्क्वायर रूट के, डियर स्टूडेंट्स ये बगैर स्क्वायर रूट के है, इसलिए हम इसको कहते हैं रैशनलाइज कर दिया है हमने डिनोमिनेटर को, यानी कि बटे की वैल्यू में से स्क्वायर रूट का साइन हमने खत्म कर दिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। अस्सलाम वालेकुम।